फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो बैंक वाले उन्हें जानकारी तो देते हैं, लेकिन डिस्पाइट कि उनका बैंक अकाउंट जो है वह किसी दूसरे स्टेट के साइबर सेल ने फ्रीज किया है, वहां भेजने के बजाय या उनसे कांटेक्ट करने के बजाय उन्हें यह कहा जाता है कि वह अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाकर अपने केस से संबंधी इंक्वायरी करें। इसके अलावा बहुत बार आश्चर्यजनक रूप से ऐसा भी देखा गया है कि बैंक ने जब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और अगर उसमें उस साइबर सेल से संबंधित कोई फ़ोन नंबर है तो फ़ोन करने पर उधर के अधिकारी यह कहते हैं कि आप अपने नियरेस्ट साइबर सेल में चले जाएं, वहीं पर आपका मसला जो है वह सॉल्व होगा। अज्ञानतावश बहुत बार आदमी बिना जानकारी के भी अपने नियरेस्ट साइबर सेल पर यह सोचकर पहुंच जाता है कि वहां जाकर उनका मामला जो है वह सुलझ सकता है। लगभग हर दिन मुझसे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या अगर मेरा बैंक अकाउंट किसी दूसरे स्टेट के साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया गया है तो अगर मैं अपने नियरेस्ट साइबर सेल पर चला जाऊं तो मामला सॉल्व होगा या नहीं। तो मैंने सोचा कि इस संबंध में एक छोटा सा स्पेसिफिक वीडियो बना दूं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। तो देखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट किसी साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया जाता है और अगर वह साइबर सेल किसी दूसरे राज्य का है तो वही साइबर सेल हर परिस्थिति में आपके मैटर को सॉल्व कर सकता है। आपके नियरेस्ट साइबर सेल का जो भी ब्रांच है वह आपके इस मसले में ना तो इंटरफेयर कर सकता है और ना ही इसे सॉल्व कर सकता है। आसान तरीके से इसे यूं समझें कि आपके भी शहर या गांव में कोई थाना होगा। अगर कोई मारपीट या किसी भी अन्य तरह के अपराध के मामले होते होंगे और अगर उस थाना में दर्ज होता होगा तो वही थाना उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अगर कुछ भी आपको उस मसले पे जानकारी चाहिए या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है तो आपको उसी थाने से संपर्क करना होगा। कोई भी अन्य थाने पर उस मामले संबंधी ना ही कोई आपकी बात सुनी जाएगी और ना ही वह थाना इंटरफेयर करेगा। इसी प्रकार से साइबर सेल भी जो है वह एक प्रकार का थाना है। अगर मामला किसी एक साइबर सेल में दर्ज हुआ है तो उसी साइबर सेल को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह उस संबंध में इंक्वायरी कर सके या फिर इन्वेस्टिगेशन कर सके और जरूरत पड़ने पर आपके मसले को सॉल्व कर सके। आपका मसला जो है वह नियरेस्ट साइबर सेल में तो दर्ज हुआ नहीं है, इसलिए नियरेस्ट साइबर सेल नहीं उसमें इंक्वायरी कर सकता है, नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और नहीं किसी भी प्रकार की आपकी मदद कर सकता है। सपोज आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका मामला बेंगलोर साइबर सेल में दर्ज है तो फिर बेंगलोर साइबर सेल ही आपके मसले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या ज़रूरत पड़ने पर अपने मसले को सॉल्व करने के लिए आपको बेंगलोर साइबर सेल को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो भी मसला है वह दिल्ली के साइबर सेल के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का मामला है, इसलिए दिल्ली में रहते हुए भी आपका जो भी नियरेस्ट साइबर सेल होगा वह किसी भी प्रकार से आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो और आपको पता चले कि आपका बैंक अकाउंट किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है तो नियरेस्ट साइबर सेल में भाग दौड़ करके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जिस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है आप उस साइबर सेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करें और अपने मसले को सॉल्व करवाएं। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।